परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने के लिए अपने वचन को देते हैं। हमेशा याद रखना, जीवन में बदलाव परमेश्वर के वचन से आता है, प्रार्थना से नहीं आता है। जीवन में बदलाव परमेश्वर के वचन से आता है, प्रार्थना से नहीं आता है। प्रार्थना बदलाव का एक हिस्सा है। जब आप बदल जाते हैं तब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आमीन। पर लेकिन लोगों ने इसको उल्टा ले लिया कि हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। नो, नथिंग विल बी चेंज। कुछ भी बदलने वाला नहीं है। पर परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, इसलिए वो बदलाव आपके जीवन में दिखता है। परमेश्वर का वचन ही उसकी सामर्थ है। आमीन। सो हम आज बात कर रहे हैं फिलिपियो 2 पद संख्या 9 से 11 पढ़ देंगे इसको। सभी लोग अपनी बाइबल उठाएं, जितनों के पास बाइबल है अपनी बाइबल को ऊपर उठा करके हिलाएं, मुझे दिखाया जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आपके पास बाइबल है। सब लोग एक साथ पढ़ेंगे इस वचन को। मैं जैसे ही 3 काउंट करूंगा, सब लोगों ने एक साथ मिलकर 1 2 3। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक ही जीव स्वीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। हालेलुया। ताली बजाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाजू वाले से कहे, यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हम बात करने जा रहे हैं, कोई भी नाम व्यर्थ नहीं होता है, हर नाम का अर्थ होता है। बाजू वाले से कहो, आपके नाम का अर्थ है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आपके अपने नाम का अर्थ होता है, उसके कारण आपका आचरण भी बनता है। वो आपके जीवन में प्रभाव को डालता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो एक बार मैं इस शिक्षा को स्टार्ट करने से पहले एक गवाही को आपको देना चाहता हूं। एक आंटी से मैं मिला, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो बिस्तर में लेटी हुई थी और बहुत सालों से प्रार्थना करवा रहे हैं। वो सबसे प्रार्थना करवा ली उन्होंने, सब बड़े बड़े परमेश्वर के दासों से, पर लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। इसका मतलब परमेश्वर के दास लोग सब सही हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, ना इनकी कोई गलती थी। पर लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम पकड़ी नहीं जा रही थी। आमीन। हालेलुया। प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम पकड़ी नहीं जा रही थी और सब सॉल्यूशन के पीछे भाग रहे थे। कहां भाग रहे थे? सॉल्यूशन, 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 सॉल्यूशन। पर लेकिन बिना मतलब उपाय, हाँ हिंदी में उपाय बोलेंगे। सो सब उपाय के पीछे भाग रहे थे। पर लेकिन जब तक आपको समस्या ना पता हो तो उसका समाधान आप पता नहीं कर सकते। जब तक समस्या का पता ना हो उसका समाधान पता नहीं किया जा सकता। सो उस महिला ने मुझसे भी कहा कि प्रार्थना करिए। मैंने उनसे सीधा कहा, आप अपने नाम को बदलिए। हालेलुया। There is no prayer for you। तुम्हारे लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है कि तुम अपने नाम को बदलो, क्योंकि तुम्हारे नाम के कारण ये तुम पर आ घटा है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव को डालती है। बाजू वाले से बोलो, ये प्रभाव को डालता है। नाम प्रभाव को डालता है। आमीन। सो हम बात कर रहे हैं जिस नाम की, उस नाम में हर नाम से योग्यता होती है। आमीन। हर नाम की योग्यता होती है आत्मिक जगत को हिलाने की। हर नाम में एक योग्यता होती है आत्मिक जगत को हिलाने की। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका नाम आत्मिक जगत में एक प्रभाव को डालता है, वो हिला देता है। आमीन। वो चेंज कर देता है, कुछ चीजों को पलट देता है। उसमें सामर्थ है। बाजू वाले से कहा, उसमें सामर्थ है। आमीन। हालेलुया। That's why, इसलिए आप यदि पौलुस को देखेंगे, उसके नाम को दुष्ट आत्माएं जानती थी। बाइबल में एक वाक्य हुआ, वहां पर कुछ लोग थे जो पौलुस को दुष्ट आत्माएं निकालते हुए देखते थे, और वो भी यीशु मसीह के नाम से। और जब वो लोग जाते हैं वहां पर और कुछ दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को कहते हैं कि पौलुस जिस यीशु मसीह की सेवा करता है, हम उसी यीशु मसीह के नाम से तुझे कहते हैं, इसमें से निकल जा। तो दुष्ट आत्मा उससे बोलती, मैं यीशु को जानती हूं, पौलुस को भी जानती हूं, पर तू कौन है? आमीन। हालेलुया। इफ यू डोंट नो, यदि आपको उस नाम का अर्थ नहीं मालूम है जिसे आप ले रहे हैं, सो यू आर इन डेंजर।
आप खतरे में हैं। आमेन। जब आप किसी नाम को ले रहे हैं, किसी चीज को ले रहे हैं और उसका अर्थ आपको नहीं मालूम है, तो आप खतरे में हैं। बाजू वाले से कहो, आज से आपका खतरा खत्म। आमेन, हालेलुया। सो ये बाहर के लोगों के लिए हो सकता है कि वो लोग इस बात को नहीं जानते कि यीशु का नाम जिसको वो लेते हैं उसका अर्थ उन्हें नहीं मालूम होगा, पर लेकिन आज का मैसेज आपके जीवन को बदल देगा जब आप उसके नाम के अर्थ को जानेंगे और उसके डायमेंशन को जानेंगे और उसके पीछे के अर्थ को समझ करके उसमें खड़े होकर के उस नाम को लेंगे। आमेन। सो आप उस आत्मिक जगत को हिलाने की सामर्थ को रखते हैं। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम आपकी पहचान को बताता है। आपका नाम आपकी पहचान को बताता है। हमारे पास में हमारा जो नाम है हमारी पहचान को बताता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो हे हालेलुया। सो मेरा नाम एग्नल है और उस नाम का अर्थ मैंने गूगल में खूब सर्च करने की कोशिश करा, नहीं मिला। सो उसका अर्थ मैंने खुद रख लिया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। राइचस पर्सन, धर्मी व्यक्ति और सबसे अमीर व्यक्ति, इस नाम का अर्थ आज से ये होगा। आमेन, हालेलुया। सो आपको आपके नाम का अर्थ मालूम होना चाहिए। आपका जो नाम है उसका अर्थ जब आपको मालूम होता है तब आप एक आत्मिक जगत में बहुत बड़े काम को कर रहे होते हैं। आमेन, हालेलुया। शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, यार दुनिया में सबसे अलग ही नाम है मेरा। हाँ, अलग है क्योंकि आई एम स्पेशल क्योंकि मैं परमेश्वर की नजर में बहुत स्पेशल हूं। आमेन। और आप भी परमेश्वर की नजर में बहुत स्पेशल है, इसलिए आपके साथ में वो सारी चीजें हो रही है। आपको वहां पर ये बोलने की जरूरत नहीं है कि यार मैं ही क्यों, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप स्पेशल है इसलिए आपके साथ में हो रहा है। आमेन, हालेलुया। ऐसी कोई बात आपके जीवन में नहीं घटती है जो कि किसी दूसरे मनुष्य के जीवन में ना हुई हो, पहले कभी ना हुई हो। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कोई कर्जा नहीं है कि किसी ने उसको कभी झेला ना हो। ऐसी कोई नौकरी में दिक्कत नहीं है जिसे किसी ने पहले कभी ना देखा हो। सबने दिक्कतों को देखा और सब लोग उससे गुजरे हैं, पर लेकिन हम में और उनमें एक बात को फर्क है कि वो लोग इस बात को कह सकते हैं कि अरे यार मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, पर हम में ये फर्क है कि हम ये जानते हैं कि अरे यार कुछ भी हो मेरे साथ में मेरा परमेश्वर यहोवा है। चाहे कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है हमारी हर परिस्थिति में। बाजू वाले से हाथ मिला और कहे, पड़ोसी कॉन्ग्रेचुलेशन, यीशु मसीह आपके साथ में है। आमेन। सो हर नाम की पहचान होती है और वो नाम पहचान को बताता है। जब आप नाम को लेते हैं तो हमें क्या मिलती है? आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी को दर्शाता है। हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी को दर्शाता है, मतलब कि हमारी पहचान को, हमारी पहचान क्या है। ठीक है। सो किसी ने मुझे यहाँ पर ढूंढना है इस जबलपुर के अंदर में, सो वो पहले ये जानेगा कि किस एरिया में रहता है। सो उस एरिया में आएगा, वो रांची में सर्रा पीपल को ढूंढेगा और वहां पर आकर के पूछेगा कि यहाँ पर वो सर्रा पीपल पहुंच करके सिर्फ इतना नहीं होगा कि एग्नल उसको मिल जाएगा, उसने वहां पर पूछना पड़ेगा लोगों से कि एग्नल कहाँ पर रहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो लोग बताएंगे कि हाँ वो है एग्नल जो यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करता है। आमेन, हालेलुया। बिकॉज दे नो, उनको मेरी आइडेंटिटी मालूम है। आमेन। वो बताएंगे कि देखो ये है एग्नल जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। आमेन। वो कहेंगे देखो हाँ ये है एग्नल जो चंगाइयों को देते हैं। आमेन, हालेलुया। जिसके द्वारा यीशु मसीह इन कामों को कर रहा है। आमेन। क्यों? क्योंकि आपका नाम आपकी आइडेंटिटी को दर्शाता है। आपका नाम आपकी पहचान को दर्शाता है। हर नाम का अर्थ होता है और उसमें पहचान होती है। निर्गमन 20:7 हम पढ़ेंगे। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो देखी सीखी प्रार्थना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर यहोवा मुझे युक्ति को दे, तो दूसरे ने उसको मालूम नहीं होगा युक्ति का अर्थ क्या है, पर लेकिन वो भी उसकी सीख करके प्रार्थना को वो भी बोलने लगा परमेश्वर यहोवा मुझे युक्ति दीजिए। वो भी बोलने लग जाएगा कि परमेश्वर यहोवा हीरे है, पर लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम। यहोवा निस्सी है पर उसका अर्थ नहीं मालूम। सो दे आर इन डेंजर। इसके कारण उसके कारण कि उनको अर्थ नहीं मालूम है। जिस नाम को वो पुकार रहे हैं, जिस नाम को वो ले रहे हैं, उसके कारण वो खतरे में आ जाते हैं।
प्रेज द राइचस पर्सन, आप लोग बहुत धर्मी लोग हैं, आमेन, हालेलुया। और मैं आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं, जब आज आप इस मैसेज को सुन लेंगे और जान जाएंगे और आप यीशु के नाम के अर्थ को समझेंगे और जो कुछ आप उसके नाम से मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, आमेन, हालेलुया। निर्गमन 20:7 पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तू अपने परमेश्वर का नाम क्या ना लेना? क्या ना लेना? आमेन। हम बहुत से लोग परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेते हैं। कैसे व्यर्थ? व्यर्थ लेना मतलब कि ये नहीं है कि कसम खा रहे, इसको नहीं बोलते हैं। ये हमारी सोच है, दैट्स आवर थिंकिंग। ये हमारी सोच है कि हम इस सोच से सोचते हैं कि इस वचन का अर्थ ये है कि सिर्फ कसमें नहीं खाना परमेश्वर के नाम से। नहीं, इसका अर्थ ये है कि व्यर्थ मतलब व्यर्थ नहीं लेना है। इसका मतलब ये है कि जब आपको परमेश्वर यहोवा के नाम का अर्थ नहीं मालूम है तो उसके नाम को मत लो, आमेन। यदि आपको उसका अर्थ नहीं मालूम है, दैट्स अ रीजन, ये कारण है कि जिसके कारण आप अपनी समस्याओं में घिरे हुए हैं। अब आप कहेंगे तो पुराने नियम में है, नए नियम में तो है नहीं ये चीज। यीशु मसीह नए नियम में भी अपने लिए इन बातों को कहते हैं कि तुमने आज तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, इसलिए तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैट मींस यीशु मसीह का नाम पहले से था, वहां पर कोई नया नाम नहीं था। यीशु नाम नया नाम नहीं आया। यीशु के नाम का जो रियल में मीनिंग है, जो रियल में नाम है, वो है यीशुआ। क्या है? यीशुआ। और यीशुआ का अर्थ है जोशुआ, आमेन। सो यीशु नाम पहली बार नहीं आया था पृथ्वी में। यीशु नाम पहले से चल रहा था और वो वहां पर उनकी आइडेंटिटी थी, उस नाम पर आइडेंटिटी थी। जब आप यीशु का नाम लेते हैं तब आप किसकी आइडेंटिटी रख करके नाम लेते हैं, इससे फर्क पड़ता है, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे फर्क पड़ता है कि आप जब यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं तो आप किसको सोच करके ले रहे हैं यीशु का नाम, वो आइडेंटिटी आपके लिए काम करती है। बिकॉज आपने, क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके लिए कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आप उसके पीछे की आइडेंटिटी नहीं जानते, इसलिए आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। पर लेकिन मेरे लिए सब कुछ होता है क्योंकि मैं उसके नाम के अर्थ को समझता हूं, आमेन। और आज से आप भी उसके नाम को समझेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे, उसके पीछे के व्यक्तित्व को जान करके उस नाम को लेंगे और यह आपके जीवन को बदल के रख देगा, आमेन, हालेलुया। सो यीशु मसीह के नाम को यहां पर लिखा हुआ व्यर्थ ना लेना। हम निर्गमन में पढ़ रहे हैं 20:7 में कि परमेश्वर के नाम को क्या नहीं करना, व्यर्थ मत लेना। इसका जो इब्रानी में है, व्यर्थ शब्द का जो इब्रानी वर्ड आया है वो आया शाओ, SHAWO, शाओ, जिसका नाम है नाम को खाली लेना, व्यर्थ लेना। नाम को खाली लेना, व्यर्थ लेना, नाम को खाली लेना, व्यर्थ लेना, ठीक है। सो आप परमेश्वर के नाम को खाली और व्यर्थ लेंगे, सो इट्स अ डेंजरस, ये खतरे की घंटी है। बाजू वाले से कहो खतरा है, ठीक है। आपको खतरा शैतान से नहीं है, आपको खतरा। अच्छा एक बात बताइए, यीशु मसीह का लहू आपको आपके लिए क्यों दिया गया? यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की क्षमा के निमित्त आ गया, ठीक है। हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया यीशु मसीह का लहू। बाकी सब कुछ हमने अपनी ओन इमेज बनाया, क्योंकि किसी ने हमें, हमारे एक्स पास्टर ने हमें सिखाया है ये चीज। क्या करा है? हमारे एक्स पास्टर ने हमें सिखाया है कि यीशु मसीह का लहू हमें शैतान से बचाता है। कहां लिखा बाइबल में? वेयर इज रिटन? कहां लिखा बाइबल में? बताइए, बाइबल में कहीं नहीं लिखा ऐसा। सो दैट्स वाई, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यीशु मसीह का लहू लगाते हैं हर बात में, यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं, यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। Who are you? आप कौन है जो यीशु मसीह के लहू को बार बार लगाएंगे? यीशु मसीह ने स्वयं अपने लहू को आपके लिए बहा करके परमेश्वर के सम्मुख रख दिया है। अब आपने उसको बार बार बहाने की, आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ते हैं, आपने आगे पढ़ा होगा यदि उस विषय में, कि जो बार बार पाप करता है वो यीशु के लहू को क्या करता है? कचरता है, रौंदता है। सो इट मीन्स
कि जब आप जो लहू परमेश्वर के सामने रखा हुआ है, और लहू आपको परमेश्वर से बचाता है। किससे बचाता है? परमेश्वर के क्रोध से बचाता है यीशु मसीह का लहू। इन द न्यू टेस्टमेंट, नए नियम में, आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके ऊपर में परमेश्वर का क्रोध नहीं आता है, आप बचे रहते हैं। आमेन। अब परमेश्वर की नजर में आपके पाप कोई मैटर नहीं रखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो लहू परमेश्वर के सामने रखा हुआ है। आमेन, हालेलुया। और आप उसको बार बार निकालते हैं वहां से, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आमेन। आप बार बार ये प्रार्थना करते हैं, बोले यीशु के लहू को लगाते हैं हम, यीशु के लहू के द्वारा शैतान भाग जा। कहां लिखा बाइबल में? वेयर इज रिटन? वेयर इट इज रिटन? बाइबल में कहां लिखा है? इट्स फेक न्यूज। बाजू वाले से कहो फेक न्यूज है ये। आपको वो बातें सिखाई जा रही है जो बाइबल में नहीं लिखी है। कि आपके एक्स पास्टर ने आपको सिखाया, मैं नहीं सिखा रहा हूं। इवन मेरे एक्स पास्टर ने भी मुझे सिखाया था। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक सही जगह पर हैं। आमेन, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम यीशु के लहू पर बिलीव नहीं करते। हम यीशु मसीह के लहू में आपसे कहीं ज्यादा 100 गुना यीशु मसीह के लहू पर विश्वास रखते हैं। आमेन, हालेलुया। 100 गुना विश्वास रखते हैं, पर लेकिन वो वहां पर रखा गया है और उसे हमने बार बार नहीं निकालना है। क्या नहीं करना है? बार बार नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब वहां से वो जो मर्सी का लहू है, जो हमारे लिए ग्रेस को लेकर आता है, अनुग्रह को लेकर आता है, उसको छिड़कने के लिए किसकी जरूरत होती है? महायाजक की जरूरत होती है। उस लहू को कौन छिड़कता है? महायाजक। आप याजक है, आप महायाजक नहीं है। एक बात को याद रखें। बहुत से लोगों को आपने ये प्रार्थना करते हुए सुना होगा, आई स्प्रिंकल द ब्लड ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो आ रही है, मैं यीशु मसीह के लहू को छिड़कता हूं। कौन हुआ? आपको परमेश्वर ने आप महान याजक का पद यीशु मसीह को दिया है, आपको याजक का पद दिया है। इस बात को ध्यान में रखिए। आमेन, हालेलुया। हो सकता है कि थोड़ा आज आपके लिए डिफिकल्ट हो, पर लेकिन आप इसको बार बार सुनिएगा, इस मैसेज को आपको समझ में आ जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हर नाम का अर्थ होता है। जब हम किसी नाम को बिना अर्थ के लेते हैं तो वो हमारे लिए डेंजर को लेकर आता है। क्या करता है? डेंजर को लेकर के आता है। हमारे लिए क्या हो जाता है? इससे डेंजरस। बाजू से कहो, इट्स डेंजरस। ये खतरनाक है। बिना अर्थ के नाम को लेना खतरनाक है। आमीन, हालेलुया। जब आप बिना अर्थ के यीशु मसीह के नाम को लेते हैं तो खतरे में होते हैं। पर लेकिन हर नाम के पीछे की व्यक्तित्व को और उसके गुण को जानकर उस नाम को हमें लेना है। ठीक है? जब हम किसी नाम को लेते हैं तो हम उसके गुण को जानते हैं और उसके व्यक्तित्व को जानते हैं, तब हम उस नाम को लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मुझे नहीं मालूम, समवन हैज प्रीच्ड अबाउट लक्की नेम। लक्की नाम के ऊपर में बहुत सारी चीजें बोलती है कि लक बोलने से बेकार है, लक्की बोलने से सब बेकार नाम है, पर लेकिन माय पेट नेम इज लक्की। सो मेरे लिए बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। फॉर यू, आपके लिए हो सकता है खराब हो, पर लेकिन उसका अर्थ यह है भाग्यवान। आमेन। उस नाम का अर्थ यह है भाग्यवान। आमेन, हालेलुया। मतलब हर जगह पर भाग्यवान होगा। सो समवन हैज प्रीच्ड यू। कोई ने आपको इस बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, हर चीजों के बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है। जब किसी का व्यक्तित्व जुड़ा हुआ होता है, मेरा नाम लक्की इसलिए पड़ा, मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपने घर में हम जब पैदा नहीं हुआ था मैं, तो हमारे घर में कुछ भी नहीं था। हमारे घर के लोग ऐसा कहते हैं। इवन चूल्हा जलता था खाना पकाने के लिए, सुबह से शाम तक जल के बुझ जाता था, लेकिन राशन आधी रात को पहुंचता था खाने के लिए। सो इस गरीबी से निकले थे। जैसे ही परमेश्वर ने इस घर पे मुझे डाला, सो आई वांट टू प्रोफेसाई ओवर यू। मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि आप जहां पर जाए वहां पर आशीषों का कारण बन जाए यीशु के नाम से। आमेन। सो दैट्स माय ग्रेस। आमेन, हालेलुया। सो जब मेरा पैदा होना हुआ तो मेरे घर के लोगों ने बताया, जैसे तुम पैदा हुए तो हमारे घर में गैस, चूल्हा, सारी चीजें, गाड़ी, घर द्वार, सब कुछ आ गया। आमेन। सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड मी लक्की। इसलिए वो मुझे लक्की नाम दिए। ठीक है? सो आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आपका नाम आपके व्यक्तित्व को जानता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।
और मे द लॉर्ड ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। आमेन। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे ताकि आप भी किसी के लिए लक्की बन जाए। आमेन। हालेलुया। आप भी किसी के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आमेन। और कोई आपके नाम को ऐसे ले जैसे कि आप उनके लिए आशीष के कारण हो। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का नाम इस बात को कहता है, बहुत से लोगों ने इसको गलत लिया है, ठीक है। यीशु मसीह का नाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए नहीं है, इसको समझिए, ध्यान से देखिए मेरी तरफ। यीशु मसीह का नाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए नहीं है। प्रेयर रिक्वेस्ट क्या होती है? जो आपका नहीं है और आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके लिए मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको आप बोल रहे हैं कि वो मुझे चाहिए है, कृपया कर मुझे दे दीजिए। रिक्वेस्टिंग मीन्स रिक्वेस्ट करना, उसके लिए मांगना, उसके लिए गिड़गिड़ाना, ठीक है। सो जब आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा है, इसका मतलब आपने पहले ही समझ जाना ये इसका नहीं है, ये अभी तक इसको अपना समझता नहीं है, इसलिए ये इसकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। पर लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुम उसको नहीं पाते हो। यदि तुम मेरे नाम से मांगते तो तुम्हारा आनंद पूरा होता। यीशु मसीह के नाम में एबिलिटी है, योग्यता है कि वो आपको स्वर्ग में, हमने भी पढ़ा ना, स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे हर एक लोक में परमेश्वर यीशु मसीह का नाम क्या है? हाँ, पढ़ेंगे इसको वापस हम चलेंगे फिलिपियों 2 में 9 से 11। जो स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे है, यीशु के नाम पर। यीशु का नाम क्या करता है? यीशु का नाम क्या करता है? यीशु का नाम स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी में हो, चाहे पृथ्वी के नीचे हो, उन सबको घुटना टिकाने की सामर्थ रखता है। यीशु मसीह का नाम हर एक को घुटना टिकाने की सामर्थ रखता है। आमेन। हालेलुया। ये आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में सब घुटना टेके, नहीं। दैट्स अ रॉन्ग फेक प्रेयर, वो गलत प्रार्थना है। प्रार्थना आपकी सही होना चाहिए। वहां पर आप किसी को बोल नहीं सकते कि ऐसा होगा। आपने ये जानना है कि यीशु के नाम से वो घुटना टेकते हैं, वो टेकेंगे नहीं, वो टेकते हैं। आपने ये समझना है इस बात को। आपको ये वचन की गहराई समझ में आना चाहिए। आपको किसी ने इस वचन के विषय में गलत रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी, कोई एक्स पास्टर आपका, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, उसने आपको कहा है कि यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, हर एक घुटना झुके, हर एक जवान बोले यीशु ही प्रभु है, आमेन, हालेलुया, आमेन। ऐसे बोलने से कोई प्रभु नहीं आ जाता। आपके लहराए हुए शब्द परमेश्वर यहाँ पर है, हालेलुया, परमेश्वर इसमें नहीं है, परमेश्वर इसमें नहीं है, नहीं है। परमेश्वर अपने वचन में है, परमेश्वर अपने वचन में है, और उसका वचन कहता है कि जो स्वर्ग में की हो, पृथ्वी में की हो, अथवा पृथ्वी में के नीचे की भी हो, वो सब के सब यीशु के नाम से घुटना टेकते हैं। आमेन। और आपको वो नाम का अर्थ समझ में आना चाहिए, घुटना टिकाने वाला नाम है। आमेन। यीशु मसीह का नाम घुटना टिकाने वाला नाम है। इसका मतलब यह है कि आपने जो चीज चाहिए, स्वर्ग में से आपको क्या चाहिए? स्वर्ग में क्या है? आपकी जो शरीर के पार्ट खराब हो गए हैं, जो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, जिसका अब उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसको आपको बदलने के लिए वो स्वर्ग में रखा गया है। आमेन। और आपने उसको कहना है, यीशु मसीह के नाम से मैं इसी वक्त अपने उस शरीर के अंग को मांगता हूं। आमेन। और दैट द मोमेंट, उसी समय, वो पल, उसी घड़ी, वो अब होगा नहीं, वो होने वाला नहीं है, वो तुरंत हो जाएगा। दैट्स द पावर, ये सामर्थ यीशु मसीह के नाम में है। पर लेकिन लोगों ने उसको उल्टा ले लिया कि तुमने आज तक यीशु के नाम से कुछ नहीं मांगा, तुम्हें इसलिए नहीं मिला, तो सब मांगते ही रह रहे हैं। कितने लोग मांग रहे हैं यीशु के नाम से और कुछ नहीं मिल रहा? आमेन। आज से आपको मिलना चालू हो जाए यीशु मसीह। आज से जो कुछ मांगो यीशु के नाम से तुम्हें मिल जाएगा। आमेन, हालेलुया। तुम्हें मिलने पाए, तुम्हारा हो जाए यीशु के नाम से। आमेन। तुम्हें स्वर्ग से समझना है पहले, स्वर्ग में क्या है तुम्हारा, स्वर्ग में क्या रखा हुआ है। हर चीज तुम्हारी स्वर्ग में नहीं रखी, थोड़ी कुछ चीजें हैं जो स्वर्ग में है। तुम्हारे शरीर के अंग स्वर्ग में रखे हुए हैं,
पर लेकिन तुम्हारी प्रेयर हमेशा उल्टी होती, गलत होती है। अब तुम अपनी कार को भी स्वर्ग से मांग रहे हो। तुम्हारी कार वहां हुंडई के शोरूम में खड़ी है। तुम अपनी साइकिल को स्वर्ग से मांग रहे हो, वो रांची में वहां पे सरदार की दुकान में खड़ी हुई है। तुमको उसको जाकर के लेना है यीशु के नाम में। आमीन। तुमको समझ में आना चाहिए, तुम गलत चीज को गलत जगह से मांग रहे हो। पहले समझो कि किसके द्वारा कैसे मांग रहे हो, वो समझ में आना चाहिए। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कभी आप थाने गए हो? लगभग बहुत लोग गए होंगे। सो आई हैव एन एक्सपीरियंस लॉट ऑफ। आमीन। सो जब हम ऐसे ही जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ अच्छे शब्द सुनने के लिए मिलते हैं सामने से। Amen. और जब हम बता करके जाते हैं किसी के पावरफुल व्यक्ति के नाम को, मुझे ना यहाँ के एमएलए ने भेजा है, तब वो पुलिस वाला आपसे आधा से बात करता है, देखिए सर मैं आपके फेवर में हूँ। आमीन। बिकॉज देयर इज समथिंग स्पेशल। वहां पर एक सामर्थ है, वो जानता है, उसके नाम को लिया गया है। इसका मतलब ये है कि वो इन्वॉल्व है इसमें। जब आप यीशु के नाम को लेते हैं किसी चीज को मांगने के लिए, दैट मीन्स आप यीशु मसीह को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और वो सारी चीजें आपके सामने घुटना टेकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिससे आप इतना डर रहे, घबरा रहे हैं ना कि रात के समय जाऊंगा तो हो सकता है शैतान मुझे मार देगा, मुझे पकड़ लेगा, मुझे ये कर देगा, वो आपके यीशु के नाम से डरता है और वो घुटना टेकेगा आपके सामने। आमीन। वो यीशु के नाम से डरता है। हालेलुया। तभी तो बाइबल बोल रही है कि उसके नाम से वो घुटना टेकते हैं। स्वर्ग में की, पृथ्वी में की, अथवा पृथ्वी में के नीचे की हर एक चीजें यीशु के नाम से घुटना टेकती है। आज से पहले तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करना ऐसे ही रहा होगा, पर लेकिन मैं आज से बता रहा हूं आपका जीवन बदल जाएगा। आज से आप जो कुछ मांगेंगे यीशु मसीह के नाम से वो आपके पास होगा। और यीशु वो बात को बोल रहा है वहां पर, उस वचन की गहराई को हमें समझना है कि तुमने मेरे नाम से आज तक कुछ भी नहीं मांगा और तुम्हें इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आपको पहले समझ में आना चाहिए कि मांगना एक अलग चीज होती है और रिक्वेस्ट करना अलग चीज होती है। ठीक है। मांगा वो जाता है जो आपका होता है। मांगा वो जाता है जो आपका होता है। आपको मालूम है कि हाँ ये मेरा है। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है कि आप एक बात बताओ, आपके पिता ने आपके लिए एक बाइक खरीद के रखी, एक कार खरीद के रखी, सपोज, ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक कार को खरीद के रखी है, और आप उसके पास में जाएंगे और कहेंगे कि आज मैं फास्टिंग करता हूं पिताजी, 10 दिन के उपवास को करूंगा, आप मुझे कृपया करके मुझे कार दे दीजिए। समझिए इस चीज को, 10 दिन के उपवास को करता हूं, आप मुझे वो दे दीजिए। तो आपका पिता क्या बोलेगा वहां पर? हंसेगा, भुकाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। वो कहेगा ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करो, जाकर के गाड़ी में कपड़ा मारो हालेलुया, और फिर पेट्रोल डला के ले जाना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर लेकिन हमने किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया, किसी ने गलत, आपके एक्स पास्टर ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि आपको कुछ चाहिए ना, एक काम करो, घुटना टेको, उपवास करो, 10 दिन का उपवास करो और फिर मांगो, फिर देखो तुम्हें मिल जाएगा। देखो मैं उपवास के खिलाफ नहीं हूं, ना रिक्वेस्ट के खिलाफ हूं, प्रार्थना के, पर लेकिन हाँ, मैं जो गलत मैसेज आपके अंदर में डाला गया मैं उन सब चीजों के खिलाफ हूं। आमीन, हालेलुया। हमने इस बात को समझना है कि यीशु के नाम से हम वो चीज को मांगते हैं जो हमारी ऑलरेडी होती है। लिख लो इस बात को, हम उन चीजों को मांग सकते हैं जो हमारी ऑलरेडी होती है। जब आपको मालूम है कि आपके पिता ने आपके लिए कार खरीदी है, तब आप जाकर के वहां पर ये नहीं करेंगे मुझे उपवास करना, मुझे प्रार्थना करना है, मैं घुटने टेकूंगा, संडा रवा 2 घंटे बोलूंगा तब आप मुझे देंगे। जब आपको मालूम है कि आपके पिता ने आपके लिए कार खरीदी है, तब आप जाकर के बोलते हैं कि लाइए कार की चाबी दीजिए, मैं अभी घूम के आता हूं। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि वो आपका है, और जो बाप का है वो आपका है। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर का है, परमेश्वर पिता का है, वो सब कुछ आपका है। और आपने इस रहस्य को समझते हुए, इस बात को समझते हुए, जो चीज आप मांगने जा रहे हो क्या वो आपकी पहले से है अथवा नहीं है, विश्वास यही है, जो आत्मिक है उसको स्वाभाविक करके दिखा देना। आमीन,
हालेलुया। अभी आत्मा में आपकी बहुत सारी आशीषें रुकी हुई है, आपकी आशीषें वहां पर आके खड़ी हुई है, बैठी हुई है, पर लेकिन आप यीशु के नाम से उसको क्लेम नहीं कर रहे हैं। आमीन। आपको वो मांगते आना चाहिए। आपका जो कुछ है आपको वो मांगते आना चाहिए। आपको मांगते आना चाहिए। आपकी चंगाई आपकी है, वो रिक्वेस्ट करने से नहीं आएगी। आपको बोलना पड़ेगा यीशु के नाम से मैं चंगा हो जाऊं। आपको बोलना पड़ेगा। आमीन। आपका जो कर्जा आपके ऊपर में है, आपको बोलना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से वो कर्जा टूट जाए। वो टूटेगा क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं, इसलिए हो नहीं रहा है। आमीन। हालेलुया। जिन लोगों से जिन लोगों ने आपकी चीजों पर कब्जा कर लिया है और जो लोग आपको वापस नहीं कर रहे हैं, आपको वहां पर बोलना पड़ेगा यीशु के नाम से वो अपने हाथ को हटाए, तब वो हटाएगा। आप क्योंकि बोल नहीं रहे, आप शांत बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं प्रभु जी दिस इज माय रिक्वेस्ट, मेरी ये आपसे गुजारिश है। रिक्वेस्ट करना गुजारिश करना होता है। क्या होता है? गुजारिश है कि आप ऐसा कर दीजिए। नहीं होगा, नहीं होगा। लिख लो। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा आपको कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो कभी नहीं मिलने वाली आपको, आप करते रहो। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन चीजों को, क्योंकि जो आप अपनी समझते नहीं हो। जैसे आप अपनी समझते नहीं हो, आप उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हो, और जो आप अपनी समझते हो आप उसे मांग लेते हो और ले लेते हो। जो आपकी होती है आप उसको क्या करते हैं? मांगते और ले लेते हैं, उसमें आप रिक्वेस्ट नहीं करते। बाजू वाले से कहो रिक्वेस्ट नहीं करना है। समझना है किस जगह पर रिक्वेस्ट की जाती है और किस जगह पर मांग लिया जाता है। ठीक है, हमें बात को समझना है। बाजू वाले को हिलाए, कहे पड़ोसी, पड़ोसी। अच्छा, ऐसे बोलो पड़ोसी। यीशु के नाम को उपयोग करो सही जगह पर। यीशु मसीह का नाम का अर्थ है इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब ये है कि वो परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारे पापों से हमें उद्धार को देने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो हम यीशु मसीह के नाम को इस कारण से लेते हैं, इसको याद रखो। परमेश्वर हमारे साथ में है, यीशु मसीह के नाम का अर्थ है जिस नाम को हम लेते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें उद्धार देने वाला है हमारे पापों से। आमीन। बाजू वाले से हाथ मिलाओ और कहो यीशु के नाम में सामर्थ है। वो स्वर्ग को भी, पृथ्वी को भी और पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उन सब को घुटना टिका सकता है और टिकाता है। आमीन। हालेलुया। पर लेकिन रीजन क्या है? आप उसके नाम को ले ही नहीं रहे उस जगह पर। रीजन यही है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। तब आप रिक्वेस्ट कर रहे प्रभु जी घुटना टेक करके हर एक जुबान अंगीकार करिए। ऐसे नहीं होगा, आपने करवाना पड़ेगा उसको लेकर। यह आज्ञा है, ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, ये आज्ञा है कि आपने यीशु के नाम से स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे की हर एक चीजों को घुटना टिका देना है। ये आज्ञा है, ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है। बाजू वाले से कहो ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, ये आज्ञा है, सीधा है। इसको घुमाओ फिराओ मत। ज़िगज़ैग रोड बना देते पूरा, स्टार्टिंग ऐसे 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 सब ड्राइवर बन जाते सारे पास्टर आजकल, पता नहीं क्यों। आमीन। हालेलुया। पर लेकिन परमेश्वर का वचन सीधा है। क्या है? सीधा है। परमेश्वर का वचन सीधा है। बाजू वाले से कहो परमेश्वर का वचन सीधा है, उसमें कुछ मत मिलाओ। यदि आप कुछ मिलाएंगे तो डेंजर में आ जाएंगे। वचन कहता है, बाइबल बोलती है इस बात को कि परमेश्वर के वचन में कोई भी बात को ना जोड़ो अपनी बातों को। ठीक है। सो बहुत से लोगों ने अपनी बातों को जोड़ दिया, अपने तरीके को जोड़ दिया, अपने इमोशंस को जोड़ दिया वचन के साथ में। परमेश्वर का वचन आपके इमोशन से नहीं चलता है, आपकी भावनाओं से नहीं चलता है। एक बात याद रखो, आपकी भावनाएं क्या कह रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना परमेश्वर को, ना मुझे, ना किसी व्यक्ति को। ठीक है, वो आप ही को फर्क पड़ता है। आपके भावनाएं आपके फ्यूचर को बना देती है। आप जैसा भावनात्मक होते, जिस प्रकार के आप पॉजिटिव भावना के होते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव चीजें होती है, आप नेगेटिव भावना के होते हैं तो नेगेटिव चीजें होती है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आपकी भावनाएं आपके फ्यूचर को सेट कर सकती है, पर लेकिन आपने अपनी भावना और इच्छाओं को परमेश्वर के वचन में ले आना है ताकि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके।
उज्जवल हो सके। आमेन। और परमेश्वर आपको उज्जवल भविष्य देने वाला परमेश्वर है। वो आपको आशीषों से आशीषों की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कह रहा है दैट्स व्हाई ही गिवन, वो ये नाम हमें क्या हुआ है, दिया गया है। ये नाम हमें हमने कुछ करा नहीं है। आपके उपवास और प्रार्थना से यीशु मसीह स्वर्ग इस पृथ्वी पर नहीं आया ताकि वो लोगों के पाप को उद्धार दिला सके। आपकी प्रार्थनाओं से नहीं हुआ ये, ना किसी व्यक्ति की प्रार्थनाओं से हुआ। ये परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए हुआ। यीशु मसीह को यहां पर लाना परमेश्वर की इच्छा थी, किसी व्यक्ति की प्रार्थना नहीं थी। एक बात को हमेशा याद रखना। लोग बहुत समय इस गलत विचार में होते हैं कि हाँ समवन हैज प्रेड, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा। नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। बाजू से कहो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और हमें उद्धार दे। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप यहां पर रहें। आमेन, हालेलुया। तो आपको यीशु मसीह का नाम लेते समय उसके अर्थ को समझना है। और उसका अर्थ क्या है? इमैनुएल, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है, जिसने स्वर्ग पृथ्वी और नरक सब कुछ बनाया है, तब आपको क्या डरने की जरूरत है? आमेन। आपको ये समझना है, आपके अंदर में इस बात को समझ को रखना है, जिस नाम को आप लेते हो वो हल्का फुल्का नहीं है। बाजू वाले से को हल्का फुल्का नाम नहीं है। यीशु मसीह का नाम हल्का नहीं है। तुम्हारे सोच विचार हल्के हो सकते हैं, तुम्हारी बुद्धि हल्की हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह का नाम हल्का नहीं है। उसके नाम में सामर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब आप उसके नाम को लेते हैं तब आपको ये सोच करके लेना कि परमेश्वर मेरे साथ में है। आमेन, हालेलुया। जब आप इस नाम को ये सोच करके लेते हैं और कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, नाम से और में फर्क होता है। आप से मांग रहे हैं इसलिए आपके लिए वो हो नहीं रहा है। में मांगेंगे तो हो जाएगा। समझो इसको, से और में फर्क है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आपको मांगना है उन चीजों को जो आपकी है। आमेन। जैसे आप समझते हैं कि आपके परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप जब उसको मांगेंगे तब आपका जीवन में वो चीज दिखेगी। ऐसे नहीं दिखती है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं, यीशु मसीह का नाम यूज कर रहा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके पास में वो समझ नहीं है यीशु के नाम को लेते समय। फॉर मी, मेरे लिए, मैं यीशु के नाम का सिर्फ या भी बोलूं तो मेरे लिए बहुत पावरफुल है। दैट इज पावरफुल फॉर मी, मेरे लिए बहुत सामर्थ्य है। आमेन, हालेलुया। और आप जब लेते हैं यीशु के नाम को तो आपने सिर्फ कार्नलिटी, लोगों के, मनुष्य की सिखाई हुई रीति पर लिया। आपने क्या किया? मनुष्य की सिखाई हुई रीति पर लिया कि बैठो, घुटना टेको और बोलो यीशु मसीह के नाम में भीख मांगो। आपने ये सीखा, आपके एक्स पास्टर ने आपको यही सिखाया, ठीक है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, जब आप यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, मैं बोलना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जीवन में जिन परिस्थितियों में तुम स्ट्रगल्स को महसूस कर रहे हो, अपने दिक्कतों को देख रहे हो, अपने गलत समय को देख रहे हो, यीशु मसीह के नाम में वो सुधरने पाए। यीशु के नाम से वो सुधरने पाए। मेरे लिए वो नाम सामर्थी है। आपके लिए पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पर लेकिन मेरे लिए वो सामर्थी नाम है। वो यीशु मसीह मेरे साथ में है, वो परमेश्वर मेरे साथ में है वाला नाम है मेरे लिए। वो परमेश्वर यीशु मसीह का नाम जो मेरे लिए चंगाइयों को देता है, वो नाम है मेरे लिए। मेरे लिए यीशु मसीह का नाम वो नाम है जो मुझे अनुग्रह को देता है, वही नाम है मेरे लिए। यीशु मसीह का नाम मेरे लिए वो नाम है जो मुझे लाइसेंस देता है स्वर्ग तक जाने के लिए। यीशु मसीह का नाम मेरे लिए वो नाम है जो मुझे लाइसेंस देता है इस पृथ्वी पर सारी चीजों को घुटना टिकाने के लिए। यीशु मसीह का नाम मेरे लिए वो नाम है जो नर्क को हिलाने की भी सामर्थ को रखता है। आमेन। जो आपके आत्मिक जगत को हिलाने की सामर्थ को रखता है, वही है यीशु मसीह का नाम। इस कारण से परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। क्या किया? अति महान किया। परमेश्वर ने अति महान किया है यीशु मसीह के नाम को, इसलिए उसका नाम महान है। आमेन, हालेलुया। और उसको वह नाम दिया, नाम दिया जाता है, ठीक है, नाम दिया जाता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को नाम दिया। यीशु नाम
तेरे लिए काम का होगा। आमीन, हालेलुया। हर नाम का अर्थ है, आप उसके अर्थ को जानिए और अपने लिए करिए। आमीन, हालेलुया। सो व्हेन यू कॉल मी एग्नल, जब आप मुझे एग्नल के नाम से पुकारेंगे तो इसका मतलब ये है परमेश्वर का चुना हुआ, धर्मी और सबसे अमीर व्यक्ति। आमीन। जब भी आप इस नाम को लेंगे तो इस नाम का अर्थ ये है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसको सोचते हुए नाम को लेना। आमीन। सो आपका नाम जो भी है आप उसको सोचते हुए, उसके अर्थ को समझते हुए आपको लेना है उस नाम को, ठीक है। मैंने अपने नाम का अर्थ इसलिए रखा क्योंकि कहीं पे है नहीं। आपके नाम का पहले से अर्थ है तो उसको पहले देख लीजिए क्या अर्थ है, दुनिया क्या सोच करके उस नाम को लेती है आपका, ठीक है। आपका रीजन उसी कारण से है कि आप समस्या में हैं। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले से कहे पड़ोसी, पड़ोसी, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप उसके पुत्र और पुत्री हैं। आमीन, हालेलुया। आपके साथ में स्वर्गदूत चलते हैं, आपकी सुरक्षा यीशु के नाम में है। आप स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने की सामर्थ रखते हैं यीशु के नाम से। आप नर्क को भी हिला सकते हैं। आमीन। हर एक वस्तुओं के ऊपर में भी यीशु का नाम काम करता है, हर एक वास्तविक चीजों पर भी, जो आपकी जरूरत है उन चीजों पर भी, इवन आपके धन, आपके कमाई के स्रोत पर भी यीशु का नाम सामर्थ को रखता है। यदि आपको परेशानी है, धन से रिलेटेड समस्या है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा, आप पहले व्यक्ति नहीं है। ऐसा मत सोचिए अरे मैं ही क्यों, मेरे साथ में क्यों। आप ये कर रहे हैं क्योंकि आप खुद समझ नहीं पा रहे, आप पहले नहीं हो जिसके साथ में ये हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन समस्याओं से गुजर चुके हैं और वो वहां पर सीख गए कि मुझे यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अय्यूब ने कभी ये बात नहीं कहा कि मैं ही क्यों। आमीन। वो इस बात को जानता था कि अभी मैं दिक्कत में भी हूं, तब भी मैं परमेश्वर यहोवा की आराधना करूंगा, तब भी मैं उसकी स्तुति करूंगा, उसकी महिमा करूंगा, तब भी मैं उसके लिए उसकी बड़ाई करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा। आमीन। जब आप परमेश्वर की स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा अपनी समस्याओं में करते हैं, तब वो सच्ची आराधना होती है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो सच्ची आराधना क्या है? यही है कि हम अपनी समस्याओं में भी, अपनी दिक्कत में भी अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करते रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने घर पर भी हों तब भी हम उस परमेश्वर का नाम ले कि मेरा परमेश्वर यहोवा ईरे है, मेरा परमेश्वर यहोवा शालोम है। आमीन। मेरा परमेश्वर यहोवा निस्सी है, पर लेकिन उसके अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। मेरा यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ में रहता है। आमीन। मेरे साथ में मेरा परमेश्वर रहता है। यीशु मसीह का नाम का अर्थ यही है कि मेरा यीशु मसीह मेरे साथ में रहता है और वो मुझे उद्धार को देने वाला है। आमीन, हालेलुया। उद्धार को देना मतलब कि हर एक चीजों में आपको पास करा देना, आपको आगे बढ़ा देना। आमीन। उसमें आपको आगे कर देना, आपको बढ़ा देना, आपको क्वालिफाइड कर देना। उद्धार का मतलब ये होता है जो आपसे नहीं हो पा रहा था उसमें आपको क्वालिफिकेशन दे देना, उसमें आपको पास कर देना, उसमें आपको आगे बढ़ा देना। उद्धार का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जिस क्षेत्र में आप आज तक स्ट्रगल्स को देखे हैं, जिस क्षेत्र में आज तक आप समस्याओं को देखे हैं, वहां पर आज से आप अपने जीवन में यीशु के नाम से आशीषों को देखने पाओ। यीशु मसीह के नाम में। का नाम क्या है? सामर्थी है। यीशु मसीह का नाम सामर्थी है। जब मैं अपने परमेश्वर का नाम लेता हूं, अपने यहोवा का नाम लेता हूं, अपने यीशु मसीह का नाम लेता हूं, तो उसको समझ के लेता हूं। आमीन। आपने समझना भी है, उसके विषय में ज्ञान भी रखना है और समझना भी है कि आप जिसके नाम को ले रहे हैं, क्या वो नाम, उसके नाम की पहचान क्या है, वो क्या करता है उसका नाम, ठीक है। सो आप जब उसको जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तब वो आपके जीवन में बहुत आयास से काम करने लगेगा। आमीन, हालेलुया। बाजू वाले से हाथ मिला का है पड़ोसी, 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 ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, यीशु के नाम में आज तक जो नहीं कर पाए, जो कुछ आपसे शैतान ने चुराया है, जो कुछ नर्क ने आपसे छीन लिया, यीशु के नाम में
क्रूस समेत वापस आने पाए तुम्हारे पास में, यीशु के नाम से। जो समय तुमको लगता है तुमने व्यर्थ गवाया है, उसका 10 गुना तुम्हारे पास वापस लौटे, यीशु के नाम से। आमेन। God, we just want to thank you for this moment. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Oh. Hey. प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़े है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। सच है प्रभु, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी
अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा समर्थ ओ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हो मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, स्तुति देता, स्तुति देता। हमेशा ऐसा हो कि मेरा प्राण तुझे हमेशा स्तुति दे, चाहे किस दौर से भी मैं गुजरूं, मेरा दिल हमेशा तुझे स्तुति दे, आराधना भक्ति दे। स्तुति देता, स्तुति देता, स्तुति